हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी इन्वायरमेंटल साइंस का यूनिट 8 देख रहे हैं। यूनिट 8 में टोटल हमें 22 एक्ट देखना है, जिसमें आज हम लोग 20 एक्ट के बारे में देखेंगे। आज का टॉपिक है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप यहाँ पे एक स्लोगन देख रहे होंगे, सेव फॉरेस्ट सेव ट्रीज दे विल सेव यू। फॉरेस्ट को बचाइए, फॉरेस्ट में रहने वाले ट्रीज़ को बचाइए, वो हम लोग को बचाएंगे। इसका एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1988 में। एम क्या है? इंश्योर कर देना है हम ह्यूमंस को कि इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी होना चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस होना चाहिए, कंजर्विंग द नेचुरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री बाय प्रिजर्विंग द रिमेनिंग नेचुरल फॉरेस्ट। मतलब हमारे देश में जो फॉरेस्ट है उसको बचा के रखना चाहिए। ठीक है, वो नेचुरल हेरिटेज है, घूमने का जगह है, वहाँ पे बहुत विश्वविख्यात चीज़ें रहती हैं। यदि ऐसा करेंगे तो इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा, इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं तो वो लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है पेड़ बचाने का। ठीक, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन यदि फर्स्ट हो तो इसी को रखो। अब नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का कुछ फीचर्स है। टू मीट द इंक्रीजिंग एनर्जी डिमांड्स ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को एनर्जी मिलेगा। ठीक है, एनर्जी तभी मिलेगा जब आप फॉरेस्ट को सेव रख पाओगे। टू ओबे द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड ड्यूटीज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग को जो भी नियम कानून है, प्रिंसिपल्स है, उसे मानना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 एंड इट्स स्ट्रेस ऑन एनवायरनमेंट। और ये 1976 में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था, और ये किसके रिलेटेड था? इन्वायरमेंट में कुछ स्ट्रेस आ गई थी, उसके रिलेटेड। क्या था भाई? नेक्ट ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज इन दिस एरा। बहुत सारे फॉरेस्ट को काटा गया क्योंकि उस समय इंडस्ट्रीज को लगाना था। ठीक है, ये सब उस समय बीता। नीड फॉर द गाइडलाइन ऑन द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, तब देखा गया कि क्या गाइडलाइन जरूरी है। ठीक है, ये सब उस समय तकलीफें आई थी हमारे देश पे 1976 के टाइम में। ठीक है, और पॉलिसी बनते बनते तो 1988 में पॉलिसी बना था, लेकिन तकलीफें तो पहले से ही खड़ा था। अब देखो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, ये हम लोग देखते हैं। पेड़ लगाना है भाई, इंक्रीजिंग एफॉरेस्टेशन एंड सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम। फॉरेस्ट को कैसे बचाया जाए, पेड़ पौधे हम लोग के लिए क्यों ज़रूरी है, ये प्रोग्राम्स लगाना है और जा जाके हर जगह बताना है। मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूल वुड फॉर्डर ऑफ द रूरल एंड ट्राइबल पॉपुलेशन। अब पेड़ से मिलने वाले कुछ रिक्वायरमेंट्स तो होते हैं, वो तो हम लोग को मिलेंगे, जैसे फ्यूल वुड होते हैं, फॉर्डर होते हैं, ये सब गांव में रहने वाले और ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, ज़रूरी होते हैं। इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट टू मीट एसेंशियल नेशनल नीड्स। फॉरेस्ट यदि बढ़ेगा, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, पूरे देश को उससे फ़ायदा होगा। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का यही ऑब्जेक्टिव्स है। क्रिएटिंग ए पीपल्स मूवमेंट विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन फॉर अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव। ये उस समय कहा जाता था कि एक काम करो, इसे पीपल्स मूवमेंट बनाओ, औरतों को भी इसमें खड़े करो, क्योंकि हम लोग को इस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है। ट्राइबल डेवलपमेंट, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन ट्राइबल पीपल एंड फॉरेस्ट। आदिवासियों का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका रिलेशन फॉरेस्ट से साथ साथ है। सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब फॉरेस्ट को भी हेल्प होता है और आदिवासियों को भी फॉरेस्ट से हेल्प होता है। वैसे फॉरेस्ट से तो हम लोग को भी हेल्प होता है। तो ऑब्जेक्टिव्स यही था कि हम लोग को एकजुट होना है, पेड़ पौधे लगाना है, और चाहे कोई भी रुकावट है उसको रोकना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, रिजर्वायर, माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंपेंसेटरी बाय एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन तो होगा ही,
लेकिन साथ में ये सब भी होना ज़रूरी है, लेकिन कंपेंसेट किया जाएगा, ये नहीं कि यही ज़्यादा हो और ये कम हो। ठीक है। टू कंजर्व नेचुरल हेरिटेज, जो हमारे विश्वविख्यात झीलें हैं, लेक हैं या पेड़ पौधे हैं, उनको बचा के रखना है। टू इंक्रीज द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन द डिमांडेड एंड डिग्रेडेड लैंड, वहाँ पे पेड़ पौधे लगाएं, वहाँ पे जंगल लगाएं जहाँ पे ज़रूरी है, जो लैंड पहले से ख़त्म हो रहे हैं। तो ये हमारा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव्स था। और टॉपिक को देख के हम लोग घबराना नहीं है, उसके अंदर जाना है, पढ़ना है, देखना है कि क्या क्या उसके अंदर बता रही है। बहुत ही ईजी टॉपिक सब है ये, पेड़ को बचा के रखना है बस। और ये ध्यान रखना है ये एक्ट कब लागू किया गया था। अब कुछ स्ट्रेटजी है, मैनेजमेंट है कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को कैसे लागू किया गया। द एरिया अंडर फॉरेस्ट शुड बी मिनिमम ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया, हमारे पास जितना एरिया उसका 1/3 हिस्सा ही फॉरेस्ट से कवर हो। इन विच हिल्स एंड माउंटेन रीजन शुड हैव कवर्ड 2/3, ठीक है, जहाँ पे हिल्स माउंटेन इतने रीजन में कवर्ड है। ए फॉरेस्टेशन, सोशल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स आर इनकरेज्ड, हम लोग को इनको बढ़ावा देना है। नहीं भाई तुम लगाओ, सोशल फॉरेस्ट्री लगाओ, फार्म फॉरेस्ट्री लगाओ, खेती के लिए पेड़ पौधे लगाओ, हम आपको इनकरेज करते हैं। राइट एंड कॉन्सेशंस ऑफ पीपल, लोकल पीपल्स आर सुटेबली एड्रेस्ड, जो ज़रूरत है, जो कॉन्सेशन है हम आपको देंगे वहाँ के रहने वाले पीपल्स को, उसके लिए हम लोग कोई मनाही नहीं करेंगे, हम देंगे। डाइवर्सन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस इज डिस्करेज, यदि जहाँ पे जंगल लगा है, यदि वहाँ पे कोई काटने की कोशिश करेगी या पेड़ पौधे हटाने की कोशिश करेगी तो उसको हम लोग रोकेंगे, उसको डिस्करेज करेंगे। ये गलत है, ये नहीं करना है, हम लोग को पेड़ लगाना है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस, जो जंगल का कंजर्वेशन है, जहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं, उनको भी इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। अब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो बंदर किस पे रहेंगे भाई, हिरन क्या खाएंगे पत्ते, जो घास खाने वाले जानवर होते हैं वो कहाँ जाएंगे, वो तो शहर की तरफ दौड़ेंगे ना। शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस आर डिस्करेज एंड कल्टीवेशन ऑफ पेरेनियल क्रॉप्स थ्रू हॉर्टिकल्चर एंड ट्री फार्मिंग इज इनकरेज। शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं करना है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाना है, वहीं पे लगाना है। उस समय का जो महीने का जो क्रॉप्स है वहीं लगाना है। ट्री फार्मिंग करना है, मान लीजिए ठंड में जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं वो करिए, जिस समय जो खेती होता है वो करिए, लेकिन करिए। फायर एंड ग्रेजिंग मैनेजमेंट इज गिवन स्पेशल कंसिडरेशन, कहीं आग ना लग जाए, कोई जंगल को ख़त्म ना कर दे, चर ना जाए जानवर, उस पर बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री आर एडवाइज टू मीट देयर रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट फ्रॉम आउटसाइड द फॉरेस्ट, आप फॉरेस्ट के बाहर में इंडस्ट्री रख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरत है हमारे इंडस्ट्री मतलब फॉरेस्ट के लिए, उसके लिए यदि रॉ मटेरियल जो ज़रूरत है वो आप, लेकिन बीच फॉरेस्ट में आपको इंडस्ट्री नहीं लगाना है, बाहर एरिया में लगाना है। फॉरेस्ट एक्सटेंशन रिसर्च एंड पर्सनल मैनेजमेंट आर मोर एम्फेसाइज्ड, फॉरेस्ट को एक्सटेंशन कैसे करें, मतलब ये जो फॉरेस्ट है इसकी वृद्धि हम कैसे करें, रिसर्च या कुछ पर्सनल मैनेजमेंट है तो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में हम लोग इतना ही देखेंगे कि इसका एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, ये किस लिए लागू किया गया था, इसके क्या फीचर्स हैं, उस समय ऐसी क्या परेशानी आ गई जिसके कारण 1976 से ये ज़रूरी हो गया कि नहीं हमको पेड़ पौधे बचाने हैं। चिपको आंदोलन आप लोग देखे होंगे, एपिको मूवमेंट देखे होंगे, तो ये सब राजस्थान, जयपुर इस सब में हुआ था, आप उसको भी थोड़ा देखिएगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे कि पेड़ पौधे को हम लोग को लगाना है, उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजी लाया गया, ठीक है। तो हम लोग यूजीसी इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर है ये आपको इन्वायरमेंटल साइंस में तो आपको हेल्प करेगा ही, साथ ही यूनिवर्सिटी लेवल पे आप यदि कोई गेट का एग्ज़ाम या सेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, या यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आप एकेडमिक एग्ज़ाम दे रहे हो, ये लेक्चर वहाँ पे भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। गेट के एग्ज़ाम में भी ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो
आने वाली लेक्चर्स को देखने के लिए आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें। आप अपने दोस्तों को ये लेक्चर शेयर करें। ये लेक्चर इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से सीरियल वाइज लेक्चर नहीं है, तो आपको परेशानी नहीं होगी। आप इसे आराम से लिख पाएंगे, समझ पाएंगे और नोट्स तैयार कर पाएंगे। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करें, लेकिन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।